हेलो फ्रेंड्स, आज फिर उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। नीड और नीडेंट के बाद अब डेयर और डेरेंट, ठीक है ना। ये एक प्रकार से डेयर का जो यूज़ होता है एज अ चैलेंज, चुनौती के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। अब ये एक ऑर्डिनरी वर्ब भी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेयर और डेयर्स का यूज़ करते हैं, ये लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डेयर और डेयर्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डेयर्स का यूज़ कर दिया, यहाँ आई आया तो यहाँ पे डेयर का यूज़ कर लिया, करेक्ट। अब फिर से दोबारा देख लिए, ये डिनोट करता है चैलेंज को। इसका यूज़ ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब में एस लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। यहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर था, डेयर्स हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गई। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल यानी फर्स्ट फॉर्म में आ गई, मतलब एस हट गया। फिर इन नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी वीडियोस में कि नेगेटिव वर्ड जो है नॉट, नेवर, नन, ये हो गए, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति बने तो यहाँ पे थर्ड पर्सन जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ हम डेयर का यूज़ करेंगे, डेयर्स का यूज नहीं करना है। इन्फिनेटिव विदाउट टू चलना है अपने को। डेयर ही स्पीक बिफोर यू, करेक्ट। डेयर ही रिपीट द मिस्टेक। फिर से दोबारा इस चीज को समझ लीजिए, बहुत आसान है। डेयर जो नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो थर्ड पर्सन के साथ हमको डेयर का यूज़ करना है, मतलब कि डेयर्स का यूज़ नहीं होना है, डेयर का यूज़ होना है। अब डू, मतलब डू डज डिड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहाँ पे इन्फिनेटिव विद टू आ जाएगा, ठीक है। डज ही डेयर टू चैलेंज यू, डिड ही डेयर टू एग्री विथ यू, ठीक है ना। अब इन्फिनेटिव में एक बात ध्यान रखिएगा, टू के बाद हमेशा जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में कैरी कराया अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना। अब डेरेंट का यूज समझिए। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट डेरेंट का यूज करते हैं, डेयर्स एंट का यूज नहीं करते। डेरेंट का यूज करेंगे। डेयर्स मतलब कि एस को लगाकर एंटी नहीं लगाएंगे। डेयर्स नॉट का यूज नहीं करते, डेरेंट का यूज करेंगे। ही डेरेंट कम बिफोर मी, आई डेरेंट गो देयर अलोन। यहाँ पे देखिए ही के साथ भी डेरेंट का यूज हुआ है और आई के साथ भी डेरेंट का यूज हुआ है। डेयर्स नॉट का यूज या डेयर्स नॉट जो है उसका यूज नहीं किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि हैव के बाद हम जो यूज करते हैं वो वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होती है। तो डेरेंट, हैव और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब जो आएगी आपकी यहाँ पर आ जाएगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वो सॉरी थर्ड फॉर्म, है ना। तो ही डेरेंट हैव गॉन अलोन इन डीप वुड, यू डेरेंट हैव चैलेंज्ड हिम लाइक दिस। चलिए मित्रों, अब अपन एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। डेयर जो है वो चैलेंज के फॉर्म में यूज़ होता है, ऑर्डिनरी वर्ब माना जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेयर और डेयर्स का यूज़ करते हैं। नेगेटिव वर्ड की अगर बात करें तो नॉट, नेवर और नन जो हमारे हैं नेगेटिव वर्ड हैं। और सेमी नेगेटिव वर्ड की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, हार्डली, स्केरली, बेयरली, रेयरली। फिर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ डेयर का ही यूज़ करना है, डेयर्स का यूज़ नहीं करना। फिर यहाँ पे डू डज डिड जब कभी भी आता है तो उसके बाद देखो मैंने आपको बता दिया, डू डज डिड आया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डेयर को वर्ब के फॉर्म में देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में जाएगी। और क्लियर हो गया इससे। डेरेंट में हमको डेरेंट का यूज़ करना है, डेयर्स नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्लियर। फिर उसके बाद डेरेंट के बाद अगर हैव आता है तो पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो मित्रों, ये जो वीडियो है जिसमें आज अपन ने डेयर और डेरेंट का यूज़ समझा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो पूरा समझ पाएंगे। जब समझ आएगी पूरी चीज़ तभी तो मज़ा आता है अपने पढ़ने में, ठीक। फिर उसके बाद
अगर आप इस वीडियो को और इससे प्रीवियस जो वीडियो है मॉडल वर्ब्स के, उनको आप स्टडी करोगे, आप एक लिंक बना करके, एक कड़ी बनाकर एक दूसरे से जोड़ करके, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बिट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।